जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर हम सभी विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। माँ कृपया आप प्रभु गणेश और सभी देवी देवताओं को साथ में लेके पधारिए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी राहों में चल सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है,
हमारी अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे।
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे।
लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अपने यहाँ अपने बच्चे भी खराब हो रहे हैं, औरतें भी खराब हो रही हैं, पर तो भी मैं भारतीय संस्कृति की विशेषता कहूंगी कि औरतों ने बहुत संभाल लिया है। अभी अगर अमेरिकन जैसी औरतें थे तो आपको सब पहुंचा देती ठिकाने, उन्होंने तो सबको ठिकाने कर दिया अमेरिकन औरतों ने। वहाँ आदमियों का जो हाल है, अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर 2 शादियां उस बेचारे की हो गई, 2-3 शादियां, तो वो तो हाथ में झोली लेके घूमने लगता है, और औरतें ने अगर 2-3 शादियां कर ली तो महल बना के बैठ जाती। पर वहाँ क्या, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो अपने हिंदुस्तान की औरतों की विशेषता है, जो कि भारतीय ढंग से रही है, कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने कर्तव्य को जानती है। पर ये चीज बदल रही, ये नहीं की ये चीज। वो भी देख रहे कि अगर हमारा आदमी ऐसा तो हम क्यों ना करें, वो ऐसा तो हम उसके साथ ऐसे क्यों ना करें। वो अगर 10 औरतों का दौड़ते तो हम 15 औरतों आदमी के साथ दौड़े। इससे आप, वो अगर कंधे काम करता है, वो अगर नर्क में जा रहा है तो मैं उससे पहले नर्क में जाऊंगी, इस तरह की बातें औरतों को करना चाहिए। और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ, स्त्री को संभालना है। स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते चलाना है, समझा करके, बुझा करके उसको अपने पास रखना। ये स्त्री का बड़ा परम करते हैं और उसके अंदर ये शक्ति है। और अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उससे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी, बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य। तो कुछ ऐसा आ जाता है, आप देखो कि जो हम भी कार्य कर रहे हैं, ये राम भी नहीं कर सकते थे, कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ईसा मसीह भी नहीं कर सकते। अगर राम होते तो बस वो शिरच्छेद कर देते सबका, सबको मारी डालते, कहते चलो जाओ तुम बेकार, तुम अधर्मी हो, तुम औरतों के पीछे में भागते हो, तो स्त्री लंपट हो, चलो न जाने कितने लोगों को पहले ही खत्म कर देते। दूसरे अगर कृष्ण आते तो वो सुदर्शन चक्र चलाते, वो भी गड़बड़ हो जाती। ईसा आते तो अपने को क्रूसिफिक्शन पे चढ़ा लेते। अब ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आप क्रूसिफिक्शन पे चले जाओ, काम खत्म है। रोज का क्रूसिफिक्शन तो नहीं होता, ये तो माँ ही कर सकती, ये माँ ही कर सकती है। उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज हो वो उस प्यार की शक्ति के सहारे पार हो, वो सब चीज उठा ले। और उसके तरीके ऐसे प्यारे होते हैं कि फिर बच्चे उसको बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, अब समझ लो गड़बड़ हो गई कुछ, तो माँ है वो जानती किस तरह से टाल, और फिर डांट भी सकती, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माँ हमें प्यार करती है, हमारे हित के लिए कहती, बच्चे उसका बुरा नहीं मानते। अगर बाप डांट दे तो बच्चे हो सकता है उससे मुंह मोड़ ले, लेकिन माँ से, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो ऐसा है कि निर्वाज, वो कुछ नहीं चाहती, वो ये चाहती मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करें, अपने अंदर जो भी कुछ मेरा अच्छा है सब प्राप्त करें। ऐसे अगर माँ समझे तो बच्चे ठीक हो जाए। पर बहुत सी माँ बहुत फॉरवर्ड, आगाऊ होती, सब चीज में घुसने जाएंगी, सब चीज में बोलने जाएंगी। उसका पति तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, यही देवी जी सामने में खड़ी। ऐसे जब होता है तब बच्चे खराब हो जाते, तब संसार में और तरह के बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े उत्पाती भी हो सकते हैं और जो बहुत हानिकारक है। स्त्री को पोटेंशियल पीछे रहना चाहिए और पति को आगे रखना चाहिए।
ठीक है, जो कुछ भी है पति करे, स्त्री पीछे से उसकी मदद करती रहे, उसी के शक्ति का स्रोत ही स्त्री है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक स्त्री को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सब कहेंगे कि माँ सब स्त्रियों पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप शक्तिशाली, मैं जानती हूँ हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं माँ हूँ। अब देखिए मेरे ऊपर सबने छोड़ दिया कि हजारों लोगों को पार करो, इतनों को बीमारियां ठीक करो, सुबह से शाम बीमारियां ठीक करो, फिर लोगों को पार करो। ऐसे किसी ने काम किए थे? एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, हो गया। उसके बाद किसका उद्धार किया? ईसा मसीह ने सिर्फ कुल मिला के 21 लोगों को ठीक किया। अभी तो मैंने 21,000 लोगों को ठीक किया होगा। और दुनिया भर में घूमो फिरो, सबका ये करो वो करो, सब चल रहा है, पर कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो शक्ति है ना प्यार की, तो प्यार की शक्ति मेरे से आगे दौड़ती। अभी बाहर निकलने से पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार बंधन ले लूं, न जाने कैसे लोग मेरे पैर पकड़े, लेकिन भूल जाती हूँ। और जैसे ही कोई सामने ऐसा आ जाता, सब उसकी परेशानियां अपने अंदर खींच ले। वो प्यार ऐसा है कि वो अपने आप ही कार्यान्वित करता, तो उसको मैं जानती हूँ कि ये प्यार है, इसी के सहारे सारा कार्य हो रहा। तो मैं नहीं बुरा मानता, जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी ना, कोई हर्ज नहीं, ये सब माँ ही कर सकते। और इसलिए मेरा विशेष आप लोगों की तरफ रुख है कि आप समाधान और स्थिरता के साथ कार्य करें। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब अपने औरतों की पूरी सहायता करें और उनको समझे, उनका आदर करें। और जब तक दोनों भी पहिए एक रथ के एक जैसे नहीं होते हैं, तो रथ घूमता ही रहता है, रथ आगे नहीं जाता। दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, पर एक लेफ्ट को है, एक राइट को है। लेफ्ट वाला अगर राइट में लगाओ तो लगेगा नहीं, और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये दो तरह के चक्के, और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी है और एक जैसे है भी, एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ पति पत्नी का ही विचार नहीं किया, बच्चों का और अपने कुटुंब व्यवस्था का ही विचार नहीं, अपने भाई बहन, माँ बाप, सबका विचार रखा, जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समाज का विचार रखा, जन का विचार रखा, देश का विचार रखा, राज्य का विचार रखा। जैसे कि एक मनुष्य की सारी गतिविधियां होती हैं, वो सारी गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। जो मनुष्य अपने पत्नी को इतना प्यार करता था और जो जानता था कि वो असंपूर्णतया शुद्ध है, उसको उन्होंने त्याग किया। आजकल तो पत्नी के नाम ये बनाओ, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को ये करना है और ये बनाना है, और कर कहा जाए कि गरीब को थोड़ा सा 2 पैसा रखने दे, नहीं तो अपने बच्चों को दो, नहीं तो नेव्यूज को दो, तो ये करो। मतलब राजकीय लोगों की बीमारी है। और इन्होंने अपनी वो पत्नी की जो स्वयं साक्षात देवी स्वरूप अत्यंत शुद्ध थी, उसका तक त्याग कर दिया। तब फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो ममत्व है और रिश्तेदारी है कि ये मेरा घर, ये। और कुछ लोग तो अब जैसे विदेश में पहले पत्नी पति का ठीक नहीं होता, अब जो ठीक हो गया तो सहयोग में है कि वो पत्नी सब कुछ हो गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 या 5 लीडर्स पत्नी के वजह से निकल गए, क्योंकि पत्नी ठीक नहीं हुई, पति ठीक थे। पत्नी ने पढ़ा कर बेचारों का सत्यानाश कर दिया। कम से कम 5 लोग पत्नियों की वजह से भाग गए। तो यहाँ भी मैं कहूंगी कि पत्नी को समझना चाहिए कि सहयोग क्या है और उसमें अपना क्या स्थान है। और पति को भी ऐसे मामले में पत्नी से जरा सा भी नहीं सहमत होना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा दौड़ती हो, तुम चुप बैठो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे चक्र ठीक करो।
जब पति इस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा तभी ना तो वो ठीक होगी। पर ये कि उसके चक्र खराब तो मेरे भी चक्र खराब हो जाए। उसने कहा कि चलो तुम ये करो तो मैं वो करूं, और पत्नी ने कहा कुछ पैसा मार लो तो पैसा मार ले। सहयोग में आने पर भी उस सूक्ष्म अपनी जो खराबियां चिपक जाती, उधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज श्री राम के इसमें हमें हनुमान जी का तो जरूरी विचार करना चाहिए कि हनुमान जी किस तरह से एक श्री राम के दास और किस तरह से उनकी सेवा चाकरी में लगे रहते और हर समय उनके ही सेवा में रहने से ही वो जानते थे कि उनका पूरा सार्थक होता है। उनके जैसी वृत्ति भी सहयोग में हमें अपनानी चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि आप मेरे लिए खाना बना कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो खाना खाती नहीं हूँ और मुझे खाना बना करके और एक परेशानी में आप लोग डालते, इसलिए ये बना के भेजा, उसे वो बना के भेजा। भाई भगवान को कहते हैं ना कि सिर्फ भूख दिखाना चाहिए, और जो खाता नहीं भगवान उसको क्यों परेशान करना खाने से। खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चीज चाहिए? तत्पर सेवा करने में तत्परता। हनुमान जी कोई खाना बना के भेजते थे क्या? श्री राम चंद्र जी को। ये दिल्ली वालों ने मुझे इतना परेशान किया है खाना बना करके कि मैंने अब शर्त लगा दी कि तुम लोग अगर खाना बनाओगे तो मैं आऊंगी नहीं। जो चीज करनी है वो करो। ये तो बेकार की चीज है जो आदमी खाना नहीं खाता उससे जबरदस्ती आप खाना खिला रहे हैं, या जिस आदमी को कोई नहीं कहीं चूड़ी लेके आ गए तो कहीं कुछ लेके आ गए। कोई चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ को मेरा भरा पड़ा हुआ, मैं तंग आ गई सब चीज। इतना मैं कहती कि मुझे कोई चीज मत लाओ, बस फूल ही लाओ, और कुछ नहीं चाहिए, फूल बहुत हो गया। और फूल भी जब लगाएंगे तो 1000 रुपए की मत लगाओ भाई, तो सर्वसाधारण आज तो इतना कोई ज्यादा नहीं किया। तो कभी कभी तो मैं घबराई जाती हूँ जितने फूल तुम लोग लगाते। सो जो कुछ करना है वो संतुलन में, जैसे माँ को पसंद है। माँ तुम्हारी सीधी सादी औरत है, उसको क्या अकल है इन सब चीजों की। तो खास करके अब ये कहना है कि आपको हनुमान जी से सीखना है कि वो सेवा में तत्पर। सेवा में तत्परता क्या हो? अब मेरी तो कोई ऐसी खास सेवा नहीं, क्योंकि हट्टी कट्टी हूं मैं, मुझे कुछ जरूरत नहीं खास सेवा की। पर जो मेरी सेवा करनी तो सहयोग की सेवा, सहयोग में जो सेवा करेंगे वही मेरी सेवा। कितने लोगों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनी औरतों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनों को आपने पार कराया, कितनों में आपने इंटरेस्ट लिया। जैसे ही कोई आ जाता है प्रोग्राम में, तेरे अंदर ये भूत है, तेरे अंदर ये भूत है, बस उसके पीछे पड़ गए, वो भाग गए। मैंने एक साहब से पूछा, साहब आप बड़े से पार हो गए थे, आप सहयोग से क्यों भागे? पहले जाते साहब तो बताया तुम्हारे अंदर 3 भूत बैठे। अभी नंबर भी उन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपने विश्वास क्यों कर लिया? पहले वो तो वहां से बड़े महारथ ही लग रहे थे, दौड़ दौड़ से बता रहे थे कि आपके अंदर 3 भूत है। अब वो कौन साहब थे कौन नहीं वो तो बाहर खड़े हो गए। सो सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि हम तत्पर है, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडली का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना। अब जब ये कह दिया तो लेक्चरबाजी बहुत। हमारे यहाँ तो कुछ लोग इतने लेक्चर देने लग गए थे कि मैंने कहा भैया अगर आपने इसको लेक्चर को बंद नहीं किया तो सहयोगी खत्म होता है। लोगों ने कहा माँ 2-2 घंटे लेक्चर देते हैं, फिर आपका हम भाषण भी नहीं सुन पाते, आरती भी नहीं कर पाते, ऐसे घर जाना पड़ता है। फिर उनका लेक्चर बंद करवाया। वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा मन करता मैं लेक्चर ही दे दूं, इसको कैसे ठीक हो? मैं कहा भाई देखो मुंह में एक सुपारी रखो। तो वो पूछते कितनी बड़ी रखो? मैंने जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी रखो। तो मैंने कहा जब आपको ये भी नहीं पता कितनी बड़ी सुपारी रखो तो आप सहयोग पे बात क्या कर, इसकी भी तो आपके पास अकल नहीं। तो सहयोग पे बात करना लोगों को, मतलब लेक्चर देना, जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस माइक मिल गया, चले माइक पे बोलना, माइक पे छूटता नहीं।
एक बार माइक पकड़ लिया तो छूटता नहीं। ये भी एक नई बीमारी। अब उसमें समझ ये लेना है कि काहे को लेक्चर देना, माँ के इतने लेक्चर हैं भाई, यही सुनो। तो अब जब भी फंक्शन आप लोगों का यहाँ ये हो, उसमें आप मेरा एक चाहे तो वीडियो लगा दो, चाहे तो मेरा टेप सुना दो, उसके बाद उनको कागज पेंसिल दे दो कि भाई तुमको जो कुछ लिखना है लिखो, कोई प्रश्न हो बता दो, और उसके बाद में उनकी जागृति कर दो और उनसे कहना कि नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ प्रॉब्लम है लिखे लाए। तो शुरू उनका जो प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कुछ है। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो एक आदमी है, अब वो कलकत्ते भी आएगा किसी को ठीक करने, वो जाएगा, उसको जाना हो तो अब लोग बुला रहे हैं कि तुम वहां चलो ठीक करने के लिए रशिया में। एक ही आदमी हनुमान जी जैसे दौड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर। सब लोग आप ठीक कर सकते, सब लोग आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब औरतें ठीक कर सकती हैं, आदमी ठीक कर सकते हैं, पर कोई हाथ ही नहीं डालता। लेक्चर देने से यह है कि सब लोग देखें कितने लोगों को बीमारी ठीक करते हैं। पता नहीं क्या बात है कि एक ही आदमी अभी तक सारे हिंदुस्तान में है जो लोगों को ठीक कर सकता है। हालांकि लंदन में कम से कम 15-20 लोग हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, फ्रांस में लोग हैं वो लोगों को ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने का तरीका क्या है, ये सीख लेना चाहिए और बंधन लेकर के ठीक करना चाहिए लोगों को। उसके लिए अब आप क्या बाहर से बुलाएंगे लोगों को, और आप जो भी किस दिन के लिए आप बैज लगा के घूमते हैं, आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर बैज उतार दो। अपने को भी नहीं ठीक कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं ठीक कर सकते, तो दूसरों को क्या ठीक करो। तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का इंद्रोद्धार जो है उसकी सबको शक्ति दीजिए, उसको आप लोग सीखें, उसको मास्टर करें। और अब बजाय से कि कलकत्ते कोई आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करें। इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तुम न तो कोई बीमार हो सकते हो, न कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे होते हैं, क्योंकि जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा। सहयोग में और इनका अवतरणों में एक बड़ा भारी फर्क है कि पहले उन्होंने कोई सामाजिकता से अध्यात्म नहीं किया था, ये शक्तियां किसी को दी नहीं, समाज के लिए मिली नहीं। एक आध आदमी को शक्तियां मिली थी, जैसे कि राजा जनक ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। लेकिन अब तो आप सबके पास ये शक्तियां प्राप्त है, बस इसको ऐसा बढ़ाइए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत ही न रह जाए। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दूसरों की तबीयत ठीक कर लीजिए, आप सहयोग समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अभी भी आपका चित्त पता नहीं कहाँ घूम रहा है, आप लोग पता नहीं किस चीज के पीछे में भाग रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को पकड़ा ही। सहयोग में सबके लिए सिर्फ वरदान के सिवा कुछ है, आपको कोई चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी। पर आप सहयोग के लिए कुछ करें तब तो ना, और नहीं करते तो भी वरदान मिलता है। जिसको देखते हो वो बिजनेस बढ़ गया, किसी की नौकरी बढ़ गई, किसी की ये हो गया, किसी की वो हो गया, सबको कुछ न कुछ चीज मिलती ही जा रही। कोई भी उनको त्याग नहीं करना पड़ा। नहीं तो हम आपसे बताएं कि जब ये फ्रीडम का हुआ था कि देश को फ्री करना है, तो हम ही को लोगों ने इतना सताया था, बर्फ पे लिटाया, इलेक्ट्रिक के शॉक दिए, हमारे पिताजी जेल में गए कितनी बार, माँ जेल में गई, हम लोगों के घर बिक गए, हम लोग झोपड़ियों में रहने लग गए, मोटरें बिक गई, कितना सेक्रीफाइस किया। अरे वैसा तो कुछ करना ही नहीं है आपको। पर सब लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। अगर एक दरवाजा खुला है तो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए। एक ही दरवाजा खोलने से नहीं होता। सब बताएंगे माँ मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, तुमने किसका भला किया? इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन सा भला काम किया। पर नेतागिरी के लिए बहुत झगड़े कि कौन नेता हो, ये बड़े झगड़े। सब बना बनाया स्टेज है, आप नेता पे आपको जान लेना चाहिए कि ये सब माँ का खेल है। किस दिन आप नीचे गिर जाएंगे वहां से आपको पता है। खासकर औरतों को तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में आना ही नहीं चाहिए, उनको फौरन ऊपर से नीचे गिरना पड़े। और आदमियों को भी समझ लेना चाहिए कि इसमें नेता वेता कोई है नहीं, ये सब माँ ने बनाया हुआ खेल है। और इस चक्कर में आना ही नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो लीडर्स आ जाए, काय के लीडर्स और काय कर, सब एक खेल बनाया माँ ने,
इसमें लीडर्स कोई नहीं है, सिर्फ यह है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तोड़ सकते हो। अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, वो फौरन दिखाई दे। सहयोग में कोई चीज छुपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो अपने आप मुंह पे ताला लगा के उतर आते अपने आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में ताला लगा लिया, भाई क्यों? पहले हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बने और सबको मिला के, सबकी पूछ करके, सबके शिक्षा। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया, उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाया तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाए। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, इतनी मेहनत की और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कहा। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए चीज कि सहयोग ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य करा है और कोई, और उसी से सब लोगों का भला हो सकता है। ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये कोई एक देश के लिए नहीं है, ये है सारे विश्व के। तो एक ये भी देखना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा है, कहाँ जाता है। बार बार जब हमारा चित्त जाता है उसको चित्त को निरोध करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह से भरनी चाहिए और मनुष्य को एकाग्र होकर के हर कार्य को करना चाहिए। भक्ति भाव से, प्रेम से अगर जो करेगा वो बहुत गहरा उठे, और नहीं तो ऐसे ही कचरा बहुत होता है और कचरे का जो अंत होता है वो भी आप जानते हैं। तो आपको अगर कचरा बनना है और आप अपने को बहुत विशेष समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो ये कर लेते वो कर लेते, तो पहली चीज है कि नम्रता रखो। मेरे प्रति नहीं, सबके नम्रता से बात करो और प्रेम से बात करो। देखना यही जो मनुष्य आज एक मानव है, बेकार चीज है, वही सहयोग में आते साथ कमल जैसे खिल जाता है और उसका सुगंध चारों ओर फैलता। लोग मुझे आके फौरन बता देते, माँ ये आदमी है कमाल का, ये बस ऐसे आदमी। ऐसे ही आप लोग सब काम करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जैसे लोग कहते हैं कमाल के, ऐसे आप ही ले लीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए तो आप ही राम का मंदिर है और आप ही इस मंदिर को अपने अंदर बनाए और उसकी पूजा हो और उसको संभाले, उसको देखें और अपने आत्मसम्मान के साथ रहें, अपने आत्म साक्षात्कार का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं और उसी के साथ उसकी पूरी इज्जत और उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए कि अब हम आत्म साक्षात्कारी, हम ऐसे कैसे कर सकते, हम योगी हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, ये गलत काम। और आप देखिए कि एकदम आशीर्वाद उसी के साथ आए, एकदम उसी वक्त। ये तो रोकड़ा देवी नाम रखा है लोगों ने मेरा, मां हमने बस तय कर दिया और फौरन उसका आ गया। इतना इसका परिणाम, इसका लाभ सबको हो रहा है। सिर्फ उस लाभ के अनुसार आप भी दुनिया को लाभ दें, जैसे कि श्री राम ने अपनी सारी शक्तियां इसमें लगा दी कि जन का हित हो, संसार में एक आदर्श पुरुष की एक मूर्ति बन जाए जिसको लोग देखें। जिस वक्त ये हमारे अंदर घटित हो जाएगा, आपको आश्चर्य होगा कि आप सब के सब कहां से कहां पहुंच जाए। आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं रहनी चाहिए, सब बीमारियां चली जानी चाहिए। उसको साफ कर दीजिए, जो आपकी आदतें हैं उसको आप बदल दीजिए, जो जरूरत है वो खाइए, जो जरूरत है उतना बोलिए, सबको आप देखते रहें और इसके लिए अपने अंदर आप मनस, जिसको कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने और देखना,
अपने और देखना, अंतर निरीक्षण, इसको कि देखते रहना, क्या करा मैं, कि ये क्यों करा, मैं वो क्यों करा, मुझे क्या करने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच हो गया, मैं ऐसा क्यों करा, मेरा ये कहाँ जा रहा दिमाग, रुक जाओ। पूरी समय इस तरह से करने से ही आप ध्यान में हो जाए और स्वयं आपकी कुंडलिनी इससे बहुत संतुष्ट होकर और आपको ऐसा आनंद प्रदान करे कि आप कहेंगे माँ ये क्या मिल गया हमको। लेकिन जब आप इससे फिसल पड़िएगा फिर आप जानिएगा ये चीज क्या है। बस इसमें फिसल पड़ना है, तभी तक की थोड़ी बहुत मेहनत है। आज मैंने कहा था कि रामचंद्र जी का तो 12 बजे जन्म हुआ था, तो आराम से ही पूजा होने तो और ठीक हो रहा है। इसमें रामचंद्र जी की पूजा में तो कोई खास काम नहीं है और मतलब बिचौड़ी पूजा भी नहीं है, लेकिन इसमें समझने की जरूर बात है, क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप है और मनुष्य स्वरूप जो है वो अपने अंदर जो मनुष्यता है, जिससे हम चीज को समझते हैं, इससे हमारे बुद्धि में, हमारे जिज्ञासा में और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो चीज श्री राम है। उन्हीं के माध्यम से हमारे विचार बदल सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक वो आदर्श है। उनके आदर्श तक पहुंचने के बाद ही दूसरे आप आदर्शों तक पहुंच सकते, क्योंकि वो मनुष्य का आदर्श इतनी बड़ी चीज है कि परमात्मा मनुष्य बनकर इस संसार में आए कि इनके लिए हम आदर्श बन जाए और सब विपत्तियां उठाई, सब आपसे उठाई, दिखाने के लिए कोई सी भी विपत्ति और आफत आती है, मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, विश्व धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपना योग है उसमें बने रहना। आप सबको हमारा आनंद। आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज
रख लीजो मोरी लाज आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए माँ। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।